यह लड़कियां सांप के बिल में गिर गई थीं और सारे सांप खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। पिता पेड़ की लताओं की मदद से लड़कियों को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक पिता कांपने लगते हैं क्योंकि सांपों की माँ वहाँ पर आ चुकी थी, जो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो मुंह खोलकर पिता को निगलने ही जा रही थी कि तभी उसका साथी भाग कर आता है और उछलकर कुल्हाड़ी से सांप की आंख पर हमला कर देता है, लेकिन सांप ने भी उसको दूर फेंक दिया था। दर्द के कारण सांप जोर जोर से तिलमिला रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर पिता बेटी को निकालने की कोशिश करने लगता है। तभी उसका साथी वापस उठ जाता है और पेड़ काटकर सांप को रोकने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही सांप होश में आ चुका था और उसको खाने जा रहा था। तभी दूसरा साथी समय पर वहाँ आता है और भाला फेंककर सांप की दूसरी आंख पर हमला कर देता है। तभी साथी ने पेड़ काटकर सांप को दबा दिया था। इस हलचल से पिता लताओं को खींच नहीं पाते, जिससे सांप के बच्चे लड़कियों के काफी नजदीक आ चुके थे। तभी अचानक गड्ढे से एक आदमी निकल कर आता है और लड़कियों का पैर पकड़ लेता है। उन्हें लगा कि यह आदमी ऊपर चढ़ना चाहता है और वो दोनों लड़कियों को ऊपर की तरफ धकेलकर खुद सांपों का भोजन बन जाता है। पिता और उसके साथी दोनों मिलकर जड़ों को खींचते हैं और बच्चों को बाहर निकाल लेते हैं। पिता बच्चों को देखता है कि कहीं सांपों ने उन्हें काट तो नहीं लिया। दोनों को कोई भी चोट नहीं आई थी और तभी अचानक सांपों की माँ फिर से उठ जाती है। यह देख सारे लोग जंगल से भागकर एक खुले मैदान में आ जाते हैं। तभी दो लोग सांप का ध्यान भटकाने के लिए वहीं पर ही रुकने का फैसला करते हैं। सांप जंगल से निकलकर बाहर आता है, जिससे आदमी भी उसकी तरफ दौड़कर कुल्हाड़ी से उस पर हमला करने में सफल हो जाता है, लेकिन फिर भी सांप ने पूंछ से आदमी को दूर फेंक दिया था। घायल सांप दोनों को कुचलना चाहता था, पर दोनों हमले से बचकर जंगल में भाग जाते हैं और पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, जिससे सांप उनको ढूंढ नहीं पाता। उसी समय पिता अपने साथियों की मदद करने जा रहा था। तभी अचानक उसको पीछे से एक आवाज आती है और जब उसने मुड़कर देखा तो सांप ने उसकी बेटी को एक झटके में निगल लिया था, जिससे गुस्से में पिता सांप पर हमला करने जाता है, लेकिन इतने विशालकाय सांप के आगे कोई नहीं टिक सकता था। इसलिए उसका साथी मशाल जलाकर सांप को आकर्षित कर लेता है और जंगल में आकर मशाल को तेल में फेंक देता है, जिस कारण सांप आग की लपटों में आ चुका था। वो जलता हुआ जंगल से बाहर आता है और मारा जाता है। लड़के ने एक पत्थर फेंका, लेकिन वह पत्थर घूमकर वापस आकर उसे लग गया। फिर उसने एक आम का पेड़ लगाया, लेकिन कुछ ही देर में वह पेड़ सूख गया। तभी अचानक एक गुलाबी स्पेसशिप नीचे आ गिरी। लड़के ने उसे चारों तरफ से देखा, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। वह निराश होकर वापस जा रहा था। तभी उसने जमीन पर कई पैरों के निशान देखे। आगे जाते ही उसने देखा कि उसने जो पेड़ लगाया था वह जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। पेड़ के नीचे एक गुलाबी लड़की जादू कर रही थी। उसने लड़के को देखा और फिर उसके सारे पौधे बाहर लगा दिए। फिर लड़की ने उसका हेलमेट उतार दिया। बिना ऑक्सीजन के लड़के को परेशानी होने लगी, लेकिन तभी उस लड़की के शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी और लड़का आराम से सांस लेने लगा। कुछ दिन बाद वह बेजान ग्रह फिर से हरियाली से भर गया। फिर लड़के ने एक आम लेकर उस लड़की के पास गया। उसने पहले खुद खाया और फिर लड़की को खिलाया। लड़की ने आम पहली बार खाया था। शाम को दोनों ने मिलकर सूर्यास्त और टूटते तारे देखे। उनका ग्रह भले ही छोटा था, लेकिन वे बहुत खुश थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और उनके दो बच्चे हुए। बड़े बच्चे के बाल माँ जैसे थे और छोटे के बाल पिता जैसे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन लड़के ने देखा कि उसकी पत्नी के हाथों पर काले धब्बे पड़ने लगे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह ग्रह को ऑक्सीजन दे रही थी। दिन ब दिन उसकी पत्नी कमजोर होती गई। हरा भरा ग्रह फिर से बेजान हो गया। जब पेड़ का आखिरी पत्ता गिरा तो उसकी पत्नी एक रोशनी में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। लड़का बहुत दुखी था और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लेकिन अचानक उसकी बेटियों ने उसे जगाया। उन दोनों को अपनी माँ से ऑक्सीजन बनाने की शक्ति मिल गई थी। कुछ ही पल में उनका ग्रह फिर से हरा भरा हो गया और जीवन से भर गया। नीले ग्लास ने तेजी से लाल ग्लास के शरीर को पार किया, जिससे नीले ग्लास के भीतर लाल रंग मिल गई। मगर और भी आश्चर्यजनक यह था कि नीला ग्लास अपने रूप को बदलकर 2 गुना बड़ा हो गया। लाल ग्लास यह देखकर हैरान रह गया। वह हार मानने को तैयार नहीं था और पास खड़े छोटे नीले ग्लास को देख रहा था। फिर उसने भी उसी तरह करने की कोशिश की और तेजी से नीले ग्लास के शरीर से होकर गुजरा, लेकिन यह देखकर वह चौंक गया कि उसने अनजाने में नीले ग्लास को और बड़ा बना दिया, जिससे छोटा नीला ग्लास भी एक बड़ा ग्लास बन गया। अब लाल ग्लास को लगने लगा कि कहीं वह खुद ही अजीब तो नहीं है। तभी उसने देखा कि पास में 2 और नीले ग्लास आ गए हैं। उसने सीधे दोनों नीले ग्लास के आर पार जाने की कोशिश की, लेकिन यह देखकर वह चौंक गया कि दोनों नीले ग्लास भी बड़े हो चुके थे। फिर उसने पीछे खड़े 4 और ग्लास देखे और सोचा कि यह आखिरी प्रयास होगा। गुस्से में उसने आंखें बंद करके पूरी ताकत से उनकी ओर दौड़ा, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसने उन सभी को बड़ा बना दिया था। अब लाल ग्लास को लगा कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। तभी उसने देखा एक खाली ग्लास उसके सामने था। हार मानने को तैयार नहीं, उसने एक और प्रयास किया और उसके आर पार हो गया, लेकिन इस बार उसका आधा लाल रंग गायब हो गया। ये देखते ही उसने वापस आर पार हुआ, जिससे उसका पूरा रंग खाली ग्लास को मिल गया। अब लाल ग्लास के पास कोई रंग नहीं बचा था। वह एक लाइन में खड़े विशाल नीले ग्लास को पार करता हुआ सबसे पहले वाले नीले ग्लास के पास पहुंचा। अंत में उसने खुद को उनके छोटे साथी के रूप में स्वीकार कर लिया, बस इस शर्त पर कि नीला ग्लास अपना रंग उसमें डाल दे। अब लाल ग्लास भी एक नीला ग्लास बन चुका था, जिससे उसने अपना पहचान खो दिया।